तो यही है मेरे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज ही के दिन हमारी सासू माँ का देहांत हुआ था। आज का दिन सबसे मनुष्य दिन है क्योंकि बहुत ही दुख हुआ था कि उस समय भी। तो हम दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान के पास आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो मैं कर ली हूँ नहाने का तैयारी। तो मास्टर साहब को अच्छी तरीक़ा से नहला देते हैं क्योंकि 2-4 दिन से मौसम इतना ठंडा था। आज 2-3 दिन से फिर से दोपहर गर्मी बढ़ गया, तो इसलिए अच्छे से नहला देते हैं। फिर साबुन से नहा के क्योंकि बालू धो देते हैं, क्योंकि नहीं नहलाने पर क्या होता है, आदमी को सुस्त सुस्त लगता है। तो नहा देंगे तो इनका भी मन फ्रेश लगेगा और अच्छा भी लगेगा। दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, अच्छी तरीक़ा से इनको नहला धुला देते हैं, बाल में साबुन वुन करके, शैम्पू करके। क्योंकि देखिए बीमार आदमी है, उनको हमेशा साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कहाँ इन्फेक्शन हो जाए, किस तरह का दिक्कत हो जाए, वो बताते भी तो नहीं है। इसलिए सारा चीज़ का ख्याल ध्यान हम ही रखना पड़ता है। तो नहला धुला के फिर इनको तैयार करके फिर हमको थोड़ा सा काम है तो वो काम हम करने जाएंगे। इनको 11:30 बजे फल खिलाने उठाते हैं, उस समय ही इनको नहला लेते हैं। रोज़ ही नहीं नहाते, जब गर्मी रहता है तो हर दिन नहाते हैं, जब मौसम ठंडा हो जाता है तो 1-2 दिन बीच करके ही नहाते हैं। ज़्यादा नहाएंगे, ज़्यादा सर्दी में इनको नहाएंगे तो ज़्यादा परेशानी हो जाता है, इनका देह काँपने लगता है और ऐठने लगता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगा वैसे वैसे इनको नहाना कम कर देंगे, सिर्फ देह हाथ ही पोछेंगे, वो भी गर्म पानी से। ऐसे तो अभी नॉर्मल पानी से भी, टंकी का नॉर्मल पानी से नहला देते, क्योंकि नहा धुला दिए हैं तो अभी इनका देह हाथ पोछ देते अच्छे से। मैल इतना हो जाता है इनको, मतलब तेल जो लगता है, इसलिए धीरे धीरे छुड़ाने पर ज़्यादा छूटता भी है। नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहना देते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी सो रहे, रात भर जगते हैं और दिन में ही सो जाते हैं। अभी भी आँख बंद है इनका, सो रहे हैं। ऐसे ही करते हैं, रात भर रोते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। कितना भी बोलेंगे सो जाइए, सुनेंगे ही नहीं। तो आप लोग देखिएगा आगे वीडियो में कि रात में भी जगे हुए थे, नहीं सोए हैं। तभी इनको पाउडर लगा देते, क्योंकि रेसेस हो जाता है। ये जो बद्दी पहने रहते हैं ना, तो उसके पानी जो लगता है उसमें, तो बैठा बैठा इसमें रेसेस हो जाता है। इसलिए पाउडर लगाने से क्या होता है कि इसमें सूखापन रहता है तो रेसेस कम होता है, परेशानी नहीं होता। क्योंकि इनको परेशानी कुछ होगा तो खुद से बोलेंगे नहीं, सारा कुछ देखते हैं तभी पता चलता है इनको क्या दिक्कत है। तो तैयार व्यार हो गया हमारे मास्टर साहब, तेल उल लगा दिए हमारे सर में, क्योंकि जब सर भी सूखा रहता है तो परेशानी होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का सन ब्रेन करने लगता है। तो हमेशा नहलाने के बाद इनको तेल उल लगा देते हैं, फिर बाल उल झाड़ के कंघी उंगी करके तैयार कर देंगे। नींद आ रहा आपको ना? रात में फिर नहीं सोए थे? खाए ऐसी जगह रहती जी, नींद नहीं आते रात में? तो आप लोग सुने कि कैसे रात भर जगे रहते हैं। तो आज हमारी सासू माँ का 17 साल गया हुआ हो गया है। तो ये हमारी सासू माँ और मेरे ससुर जी हैं जो अभी से दुनिया में नहीं है। आज ये गार्जियन होते तो ये तकलीफ़ और दर्द ना होता हमें, क्योंकि जब कोई गार्जियन होता है घर में तो बहुत सारी परेशानी अपने आप हल हो जाता है। आज जो हमारे पति भी ठीक थे तो वो भी आज बीमार हैं, सारा जिम्मेदारी परेशानी सब हम पे ही आ गया। गार्जियन ना होने पर बहुत ही परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सासू माँ 25 तारीख को डेट की थी सितंबर में, उस समय भी दुर्गा पूजा था और 7वीं का दिन था। तो आज ही का दिन वो है, बहुत ही दुखद दिन था हमारे लिए। जब सुबह जगे तो खबर सुनने को मिला, हम छत पे उस समय सोते थे, रहते थे। तो मेरी सासू माँ नीचे थी, तो हमारे जेठ जी सब नीचे थे, तो खबर आया कि मेरी सासू माँ अब नहीं रही। तो बहुत ही दुख हुआ था, बहुत ही तकलीफ़ का समय का दिन था। तो आज भी जब दुर्गा पूजा आता है तो बहुत तकलीफ़ और डर हो जाता है। बस भगवान से कहते सभी चीज़ अच्छे से हो, कोई चीज़ का परेशानी दुख ना हो। और माता से भी कहते परिवार जो भी मरे हुए जिए हुए आदमी है कि अपना कृपा दृष्टि हमारे घर पे बनाए रखे, किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप लोग देखें मेरी सासू माँ का, क्योंकि उनको गया हुआ आज 17 साल हो गया। आज ही के दिन वो मेरी सासू माँ यहाँ से इस दुनिया से गई। तो उस दिन भी दुर्गा पूजा था और कल रात्रि का दिन था, इसीलिए हम लोग क्या नवरात्रा नहीं होता, नवरात्रा मरा गया। क्योंकि मेरी बड़ी वाली जेठानी करती थी तो नवरात्रा हम सोचे थे कुमार में ही कि नवरात्रा करेंगे, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं कर पाया जब तक किसी का जन्म नहीं होगा। तो आज हमारे मास्टर साहब ठीक होते तो उनके लिए बहुत दुखद पल था, लेकिन आज उनको ये भी याद नहीं है कि उनके माँ जी का आज मतलब देहांत हुआ था, आज का तारीख है। उनको कुछ नहीं याद है दोस्तों, वो तो सब कुछ ही बोल चुके। आज वो ठीक होते तो उनको भी दुखी होता, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं है। बस आज सासू माँ का वो याद करके बहुत दुख होते हैं। थी बहुत ही अच्छी थी मेरी सासू माँ, उनका लाडला बेटा था ये थे,
लेकिन आज वो जो ठीक रहती, इस अवस्था में देखती तो वो और भी दुखी होती, परेशान होती। काश ऐसे दिन ज़िंदगी में किसी माँ बाप को ना देखना पड़े, किसी के बच्चे बेड पे हो और माँ बाप को देखना पड़े। बहुत तकलीफ़ और दर्द होता है। श्री शिवाय नमस्कार हैं कि क्या हालत है आज के दिन। जो मेरी सासू माँ में बहुत तकलीफ़ होता है, आज भी याद करते हैं, बहुत दुख होता है। इन लाडला थे, ये बहुत ही प्यार करते थे और ये भी बहुत अपनी माँ को मानते थे और बहुत ही जो भी वो कह देती थी उनके लिए हाजिर हो जाता था। हमेशा ये कहते थे, मेरी माँ कहती कि मेरे लिए यदि तुम हीरा का हार भी ला दो, हमारे पास नहीं भी रहता तब कोई भी चीज़ अपना बेच के ला देते उनको, लेकिन उनका मनोकामना, उनका इच्छा ज़रूर पूर्ण करते। आज हमारी माता ठीक होती तो बहुत ही खुश होते और बहुत ही उनका सब चीज़ पूरा करने के लिए पटना तक चले जाते थे। यदि सहरसा में नहीं मिला तो वो बाहर जाके ला देते थे। इतना प्यार करते थे अपनी माताओं से। लेकिन क्या कहता है समय का फेरा, समय जो लिखा हुआ होता है। मेरी माता जी सासू माँ 62 साल में ही गई, किडनी फेल से या हार्ट अटैक से कि वो सब हमें उतना पता नहीं है, क्योंकि उस समय उतना जांच पड़ताल नहीं हुआ। बीमार थी वो, उसके बाद सोई रह गई सामने में। बहुत दुख हुआ, इतना तकलीफ़ होता था। उस दिन हम इतना रोए थे। आज भी उस दिन को बहुत दिनों तक मेरे सपनों में आती थी सासू माँ। बहू हमेशा हम लोगों को बहू ही कहती थी, कभी कन्या दुल्हन ये सब नहीं, बहू बहू कहाँ गई, इस तरह का शब्द से हम लोग को संबोधित करते। बहुत ही खुशी महसूस होता था, अच्छा लगता था अपनापन जैसा। कभी कोई चीज़ के लिए ताना नहीं, कोई चीज़ के लिए शब्द नहीं, इतना शब्द प्यार से बोलती थी। शायद वो जीवित होती, आज वो ठीक होती तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। ये बीमार भी थे तो आज मेरे पास हिम्मत रहता, हौसला रहता, लेकिन नहीं है तो दुख है, तो क्या कर ही सकते। सासू माँ गई तो गई। मेरे पति भी आज बीमार है, जो कंडीशन में है उनको भी देखते हैं आज तकलीफ़ होता है। भगवान क्या हमारे साथ करती है, हर वक्त हमारे पास छीनने का ही कोशिश की, देने का कोशिश कभी नहीं कि बस भगवान से कहते भगवान अब हमसे कोई भी मत चीज़ छीनिए जो हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। बस आप लोग तो जान ही रहे, मेरे पति 5 सालों से आज बीमार है ब्रेन हेमरेज के कारण। 5 सालों से ब्रेन हेमरेज होने के बीपी की वजह से आज पैरालाइज है। एक साइड से वो चल नहीं सकते, उनका याददाश्त चला गया, आँख से दिखाई नहीं देता है। बहुत ऐसी परेशानियाँ हैं दोस्तों कि वो खुद बताते नहीं, लेकिन हम जो अनुभव किए उनको समझ पाए। आज 5 सालों में आप लोगों को बता रही, ये सब उनके साथ पीड़ा है। बेचारे इतने कष्ट में थे, रात भर नहीं सोते, पीड़ा में करते रहते, इतना तकलीफ़ होता है। बस आप लोगों को क्या कहें, हमारा दर्द आप लोग से छुपा नहीं है। जब जो भी चीज़ होता है हम आप लोगों से हमेशा शेयर करें। बस हमारे वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत परेशानी और मुसीबत, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ा है वीडियो बनाने का, नहीं तो हम कभी नहीं बनाते। हर एक बार यही बात कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत, इसीलिए हम वीडियो बना रहे, नहीं तो नहीं। अभी हमारे पति नया वगैरह खिला के इनको दे दिए बिछावन पे, हम नहा धो के आए हैं तो सारा कुछ मतलब अब इनको 11 बजे फल खिलाने के लिए हम उठाएंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छा लगे तो इस बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।